जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। मैं प्रशांत सिंह आपके खुद के चैनल पर यूनि शिक्षा टीम पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, आरआरबी ग्रुप डी का जो है एग्जाम 2025 में होने वाला है, जिसको देखते हुए मैंने अभी तक जो है 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। 50-50 क्वेश्चन का, जीके जीएस का और साइंस का क्वेश्चन जो है उसमें था, जो कि 2018 से लेके 2022 तक के दमदार प्रश्नों को जो है उसमें लेके आया जा रहा है। बाकी वैसे क्वेश्चन भी हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इस सेक्शन में टोटल 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, जिसमें कि अगर आपका सही का टारगेट आपका होगा 50 में से अगर आप 35 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, तो यानी आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी लेवल पे है। टारगेट हमारा क्या है? जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग, क्योंकि कोई भी एक सब्जेक्ट से जो है आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। सारे के सारे सब्जेक्ट का जो है महत्व उतना ही होता है जितना जीके और साइंस का है। ठीक है, तो टेलीग्राम लिंक दिया गया है, आप सभी लोग जाके वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पीडीएफ के फॉर्म में क्वेश्चन विद आंसर मिल जाएगा। और अंत तक वीडियो को जरूर से जरूर देखिएगा अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और आपके एग्जाम में ये बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला वीडियो बनने वाला है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से अपने। और पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है कि भारत के किस समाचार पत्र को यूनेस्को किंग सेंजोंग पुरस्कार 2009 में मिला? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि भारत के किस समाचार पत्र को जो है यूनेस्को किंग सेंजोंग पुरस्कार 2009 मिला। तो साथियों ये मिला आपका खबर लहरिया। खबर लहरिया यानी ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों की समस्या के निवारण के लिए एक बहुउद्देशीय ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इस प्लेटफॉर्म को क्या नाम दिया गया है? तो इस प्लेटफॉर्म को साथियों नाम दिया गया है प्रगति। क्या नाम दिया गया है? प्रगति, यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि अप्रैल 2015 में किस भारतीय बैंक ने एशियन बैंकर अचीवमेंट पुरस्कार 2015 जीता? तो साथियों ये जीते आपके भारतीय महिला बैंक। भारतीय महिला बैंक यानी बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में दिवंगत हुए मल्ली मस्तान बाबू का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से था? तो साथियों ये था आपका पर्वतारोहण। पर्वतारोहण यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ हुआ। बताइए साथियों, ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ हुआ तो ऑपरेशन दुर्गा का शुभारंभ साथियों आपका 15 अप्रैल 2017 में हुआ, यानी ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मोबाइल फोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक का शुभारंभ किस बैंक ने किया साथियों? तो ये किया आपका आईसीआईसीआई बैंक ने, यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन 2014 गाजा संघर्ष पर यूएनएचआरसी के स्वतंत्र आयोग के जांच के लिए नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था साथियों? तो नए प्रमुख के रूप में साथियों आपका मैरी मैक गोवन डेविस को किया गया था, यानी डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि ग्लोबल ई कॉमर्स कंपनी ईबे के साथ किस राज्य के हथकरघा निगम ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो गुजरात है, यानी बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 9 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। जीआईपीसी के अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर दिया गया है? तो साथियों भारत जो है आपका वो 29 यानी 29 स्थान पे है, यानी डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि 2014 ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता बाल चंद्र निमदे जो है किस भाषा के लेखक हैं? पूछा जा रहा है कि 2014 में जो आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार का जो विजेता है जिसका नाम है बाल चंद्र जो है निमदे, वो किस भाषा के लेखक हैं आपसे पूछा जा रहा है? तो वो मराठी भाषा के लेखक हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि कौन सा मेट्रो शहर भारत का पहला वाईफाई सक्षम
शहर बन गया साथियों। तो साथियों कोलकाता, कौन? कोलकाता, यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच पीस पीस कार्यक्रम किस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था लिए शुरू किया गया है साथियों? तो इसका जो सही उत्तर है वो स्वच्छ ऊर्जा, यानी ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एशिया के लिए धुरी, पियोर्ड्स टू एशिया विदेश नीति किस देश की एक रणनीति है साथियों? तो साथियों ये है आपका अमेरिका का, यानी ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कौन सा देश नवजात शिशु से अंग दान करने में सफल हो गया साथियों? तो इसका जो सही उत्तर है वो है यूके, यानी बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों कि दीनदयाल अंतर जो है अंत्योदय योजना किस क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई है साथियों? तो इसका जो सही उत्तर है वो कौशल विकास, यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि हाल ही में खबरों में रहे पेरूमल मुरुगन के हैं एक, पेरुगन मुरुगन कौन है आपसे पूछा जा रहा है? तो साथियों ये हैं आपके लेखक हैं, यानी बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे कि केंद्र सरकार की हृदय योजना किस क्षेत्र के लिए शुरू की गई है? तो साथियों ये शुरू किया गया है आपका विरासत, यानी हेरिटेज विकास, यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो साथियों ये मनाया जाता है आपका 3 मई, यानी ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस हर वर्ष मनाया जाता है साथियों आपका 1 मई को, यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ सैन्य युद्धाभ्यास हरिमऊ शक्ति 2018 प्रारंभ किया है साथियों? तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो है मलेशिया, यानी ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस राज्य को हाल ही में फिल्म फ्रेंडली लॉ राज्य का पुरस्कार मिला है साथियों? फिल्म फ्रेंडली राज्य का पुरस्कार मिला है, तो वो मिला है साथियों आपका मध्य प्रदेश, यानी डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 22 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस देश का नाम बदलकर हाल ही में द किंगडम ऑफ जो है इस जो है इस्वातिनी रखने की घोषणा की गई है साथियों? तो ये किया गया है साथियों आपका स्विट्जरलैंड, स्वाजीलैंड को किया गया है साथियों, स्विट्जरलैंड को किया गया है, यानी डी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस देश की सरकार ने हाल ही में सरकारी नौकरी में आरक्षण समाप्त करने का निर्णय लिया है साथियों? बताइए साथियों। तो बांग्लादेश, यानी बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है साथियों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में बच्चों को पढ़ाई हेतु मिशन बुनियाद की शुरुआत की है? बताइए साथियों। मिशन बुनियाद की शुरुआत किसने किया है? कौन सा ऐसा जो है राज्य है साथियों? आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वो है दिल्ली, यानी ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए कि किस राज्य की सरकार ने हाल में शहरी क्षेत्रों हेतु वाटर एटीएम पॉलिसी शुरू की है साथियों? तो इसका सही उत्तर आपका हरियाणा है, यानी बी ऑप्शन क्या है आपका? बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्न में से किस देश ने भेदभाव के कारण संयुक्त राष्ट्र का योगदान घटा दिया है साथियों? तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो इजराइल है, यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन बोला कि केंद्र सरकार ने देश में मौजूदा सभी मोबाइल फोन उपभोक्ताओं के मोबाइल नंबर को किस प्रपत्र से लिंक करने के लिए निर्देश जारी किया है साथियों? तो इसका जो सही उत्तर है वो आधार कार्ड है। आधार कार्ड, यानी सी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है साथियों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पे कि निम्न में से किस आयोग ने कहा कि हिंसा हेतु उकसाना ही घृणा फैलाने वाले बयान को तय करने का एकमात्र मापदंड नहीं हो सकता है साथियों? तो इसका जो सही उत्तर है वो विधि आयोग है, यानी बी ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि विश्व खाद्य कार्यक्रम चलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया है साथियों? तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो डेविड वेस्ली, यानी ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय मूल की किस ब्रिटिश निर्देशक को ब्रिटिश सिनेमा में उनके योगदान हेतु वर्ष 2017 के जो है रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है साथियों? तो इसका जो सही उत्तर है वो गुरिंदर चड्ढा, यानी ए ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
एस आई में बल मात्रक क्या है साथियों? एस आई में एस आई जो होता है वो बल का मात्रक क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है, तो वो होता है साथियों न्यूटन। यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वायु क्या है साथियों? वायु क्या है आपसे पूछा जा रहा है, तो वायु साथियों एक मिश्रण है। क्या है? एक मिश्रण है। यानी बी ऑप्शन इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जा सकता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में साथियों किसके द्वारा बदला जा सकता है आपसे ये पूछा जा रहा है, तो ये डायनोमो को होता है। डायनोमो से, यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जावेगी तो क्या होगा साथियों, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है वो उसके भार में कमी आएगी। उसके भार में क्या आएगी साथियों, कमी आएगी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सल्फर का उपयोग होता है। सल्फर का उपयोग साथियों पूछा जा रहा है होता है किसमें होता है आपसे पूछा जा रहा है, तो ये उपयोग सभी में होता है। यानी डायनामाइट में भी होता है, गन पाउडर में भी होता है, बारूद में भी होता है। यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है। बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, इसका सही उत्तर आपका है पुतली की विशेष बनावट की वजह से। जो आंखों की पुतली होती है उसका वो विशेष बनावट की वजह से उसको क्या होता है, रात में अधिक दिखाई देता है। यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उष्मा की सबसे ऊंची चालक कौन सी धातु है। उष्मा की सबसे ऊंची चालक कौन सी धातु है आपसे पूछा जा रहा है, तो साथियों चांदी। सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि गर्मी में मकान को सफेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं। क्योंकि साथियों इसका जो सही उत्तर है उष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों कि केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं। तो केतली में लकड़ी का हैंडल इसलिए लगाते हैं साथियों क्योंकि लकड़ी ताप का जो है कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता है साथियों। ठीक है, हैंडल गर्म नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक ही ताप एक एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में जो है अणुओं की संख्या समान होती है। निम्नलिखित में से यह नियम कौन सा है आपसे पूछा जा रहा है, तो ये नियम साथियों है एवोगैद्रो की परिकल्पना का नियम होता है साथियों। डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 41 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है। तो बायोगैस का साथियों मुख्य जो अवयव है वो है साथियों आपका मीथेन। यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है, तब साथियों ताप और दाब दोनों ही घटते हैं। ताप और दाब दोनों ही घटते हैं। यानी डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि नेत्र के लेंस में फोकस दूरी किस के द्वारा सही रखी जा सकती है। साथियों आपसे पूछा जा रहा है जो नेत्र के लेंस में साथियों जो फोकस दूरी होती है वो किसके द्वारा सही रखा जाता है आपसे पूछा जा रहा है, तो साथियों वो सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा सही रखा जा सकता है। यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए कि सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस होती है ठोस। साथियों क्या होता है आपसे पूछा जा रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है आपसे पूछा जा रहा है। तो साधारण नमक का साथियों जो वैज्ञानिक नाम है वो सोडियम क्लोराइड होता है। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि लुढ़कती हुई साथियों जो गंध कुछ दूर लुढ़कने के बाद स्वयं रुक जाती है, निम्नलिखित में से किस कारण से आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों इसका जो सही उत्तर है वो घर्षण बल के कारण होता है। ऐसा किसके कारण, घर्षण बल के कारण होता है। यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए कि संगमरमर यानी मार्बल जो होता है किसका रूप है। संगमरमर यानी मार्बल जो होता है वो किसका रूप है आपसे पूछा जा रहा है साथियों, तो वो है आपका चूना पत्थर यानी लाइम स्टोन। यानी सी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कि शहरों में तालाब का पानी शुद्ध करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है साथियों, तो इसका जो सही उत्तर है वो क्लोरीन है। क्या है, क्लोरीन। यानी बी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है।
तो लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक है साथियों आपका ऑक्सीजन, यानी ए ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है साथियों आपका। अब आपके सामने इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन आ चुका है कि कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है। तो कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी होती है, विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी या साथियों प्रोटीन। इस क्वेश्चन का आंसर यानी 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सभी बच्चे जो हैं कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर देंगे और सभी लोग बताएंगे कि 50 में से कितने क्वेश्चन आप सभी के सही हुए हैं। और सभी के सभी बच्चे जो हैं एक बार वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और वीडियो को खूब सारा जो है शेयर करिए ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके और सभी के सभी बच्चे जो हैं इस वीडियो को देख सके और इस वीडियो के माध्यम से वो अपने एग्जाम की तैयारी कर सके और अपने एग्जाम को जो है क्लियर कर सके। तो चलिए आज के लिए इतना ही साथियों, नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम सभी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एग्जाम की तैयारी अच्छे तरीके से करें।